एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है लिमिट 0 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर डॉट एक्स लिख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। इसके लिए आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 कांस्टेंट है, 0 जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी एंड एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हो गया माइनस डी टी बाई टू। ओके, तो एक्स डी एक्स प्लेस पे माइनस का डी टी बाई टू एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लेस पे टी लेंगे एंड एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा 1 माइनस टी, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी बना है तो उसके प्लेस पे हम 1 माइनस टी लेंगे। अब हम लिमिट चेंज करते हैं। सबसे पहले हम अपर लिमिट की बात करेंगे। अपर लिमिट when x equals to 1 then t equals to 1 minus 1 का स्क्वायर 0 एंड लोअर लिमिट में x की वैल्यू क्या लेंगे, मैं अपन 0 लेंगे क्यों लोअर लिमिट 0 यहाँ पे। देन t इक्वल्स टू 1 माइनस 0 इट मीन्स 1। ओके, तो लोअर लिमिट हमारे पास 1 एंड अपर लिमिट 0। अब हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। तो लिमिट हो गई हमारे पास 1 to 0 एंड एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 1 माइनस टी एंड एक्स डी एक्स के प्लेस पे माइनस का डी टी बाई टू, तो माइनस का 1 बाई टू बाहर ले लेंगे और ये हो गया हमारे पास डी टी अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लेस पे टी। अब आगे सोल्व करते हैं। माइनस 1 बाई टू लिमिट 1 to 0। अब हम इसको पहले सेपरेट करेंगे। इट मीन्स एक तो हो गया हमारे पास 1 अपॉन रूट टी एंड हमारे पास टी के अपॉन में लेंगे रूट टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट टी। ओके, डी टी। चलो अलग अलग करते हैं। माइनस का 1 बाई टू मैं एक बार बाहर ही रखता हूँ और इसको अलग अलग इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। लिमिट 1 to 0 1 अपॉन अंडर रूट टी डी टी माइनस लिमिट 1 to 0 एंड टी को रूट टी से कैंसिल करेंगे तो टी पे पावर हाफ आ जाएगी। ओके, अब यहाँ देखिए 1 बाई टू 1 अपॉन रूट टी, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी, तो ये हो गया हमारे पास 2 रूट टी एंड लिमिट 1 to 0 माइनस टी पे पावर 1 बाई टू है, तो एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला अपने यूज़ करेंगे। तो एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो टी पे पावर 1 बाई टू प्लस 1 इट मीन्स 3 बाई टू अपॉन 1 बाई टू प्लस 1 इट मीन्स 3 बाई टू। ओके, एंड लिमिट 1 to 0 माइनस 1 बाई टू। अब हम यहाँ पे लिमिट को यूज़ करते हैं, तो यहाँ 2 को बाहर लेते हैं एंड टी के प्लेस पे 0 लेंगे, तो रूट 0 माइनस लोअर लिमिट रूट 1 माइनस ये हो जाएगा 2 बाई थ्री अपॉन का 2 पर चला जाएगा एंड टी के प्लेस पे यहाँ पे पहले 0 लेंगे, 0 पे पावर 3 बाई टू इट मीन्स 0 एंड माइनस लोअर लिमिट 1 को यूज़ किया, 1 पे पावर 3 बाई टू इट मीन्स 1। अब यहाँ देखिए 1 बाई टू को हम अंदर इंटू करते हैं या फिर ऐसे बोले कि 2 यहाँ से कॉमन लिया अंदर से, तो 2 बाई टू एंड अंदर देखिए रूट 0 का अंडर रूट 0, 1 का रूट 1 माइनस 2 बाहर ले लिया अपन ने 1 बाई थ्री एंड 1 बाई थ्री का माइनस 1 से इंटू किया तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 बाई थ्री, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल एंड यहाँ माइनस को जब अंदर हम इंटू करेंगे तो प्लस का 1 और माइनस का 1 बाई थ्री एंड 3 एलसीएम लेंगे तो 3 1 3 माइनस 1 इट मीन्स 2 बाई थ्री। तो इस फंक्शन की वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, सॉरी इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 2 बाई थ्री। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 14 को इंटीग्रेट कर इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15। में हमें गिवन है लिमिट पाई बाई टू टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स को हमें इंटीग्रेट इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इस डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिमिट पाई बाई टू टू पाई एंड 1 माइनस साइन एक्स के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। ओके, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी है साइन 2x वाली। साइन 2x आइडेंटिटी होती है 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो यहाँ पे 2x इसलिए x आ रहा है और अगर यहाँ पे हम x लेते हैं तो आगे x का हाफ, हमें 2x का हाफ x है, इस तरीके से x का हाफ हो जाएगा x बाई टू, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। ओके, तो साइन एक्स के प्लेस पे हमने लिया 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू
एंड 1 माइनस कोस एक्स, और 1 माइनस कोस एक्स के प्लेस पे ले सकते हैं अपन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ की है कोस टू एक्स वाली आइडेंटिटी। आप जानते हैं कोस टू एक्स इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू अपन यहाँ से निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x आएगा अपॉन 2, तो 2 को यहाँ छोड़ देते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे 2x इसलिए यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे क्या आएगा x बाई 2 आ जाएगा। ओके, तो इन दोनों आइडेंटिटी को यूज़ करके हमने 1 माइनस कोस एक्स के प्लेस पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिया है, और साइन एक्स के प्लेस पे 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। अब हम इसको सेपरेट करते हैं, मीन्स अलग अलग करते हैं, पाई बाई 2 टू पाई एंड 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ओके, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एंड यहाँ पे 1/2 बाहर एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। लिमिट हमारे पास पाई बाई 2 टू पाई डी एक्स माइनस यहाँ पे देखिए ऊपर कोस नीचे साइन, कोस अपॉन साइन कोट होगा, तो कोट एक्स बाई 2 डी एक्स एंड लिमिट पाई बाई 2 पाई, और यहाँ भी लिमिट पाई बाई 2 से पाई। ओके, अब हम दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसके आगे का यहाँ देख लीजिए कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कोट एक्स बाई 2, एंड एक्स का कोएफिशिएंट 1/2 है तो अपॉन में आ जाएगा। इट मीन्स 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोट एक्स बाई 2 अपॉन 1/2। लिमिट हमारे पास पाई बाई 2 टू पाई। आगे बढ़ते हैं, कोट एक्स बाई 2, कोट एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है लोग साइन एक्स बाई 2 अपॉन 1/2 एंड लिमिट पाई बाई 2 टू पाई। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ ऊपर चला जाएगा तो ये बाहर हो गया 2/2 एंड माइनस, अब कोट एक्स बाई 2 बचा। अब लिमिट को भी हम यूज़ कर देते हैं, तो कोट एक्स के प्लेस पे पाई लेंगे पहले अपर लिमिट, तो पाई बाई 2 हो गया माइनस, लेकिन पीछे क्या लगा हुआ है माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एंड कोट एक्स के प्लेस पे लेंगे पाई बाई 2 तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से 2 को हटाया, 2 ऊपर चला गया, इसको मैंने बाहर ले लिया, माइनस का साइन लगा हुआ है, पहले अपर लिमिट ली कोट पाई बाई 2 हो गया, फिर माइनस का साइन आता है, लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस का साइन आता है, लेकिन पीछे क्या लगा हुआ है माइनस, इसलिए जो माइनस का साइन आता है वो प्लस का हो गया, कोट और एक्स के प्लेस पे हमने पाई बाई 2 लिया तो क्या हो गया ये पाई बाई 4 हो गया। इसी तरीके से आगे माइनस 2 ऊपर चला जाएगा एंड लॉग साइन एक्स बाई 2, तो यहाँ भी लिमिट को यूज़ करते हैं, लॉग साइन एक्स के प्लेस पे पाई तो पाई बाई 2 हो गया, माइनस लॉग साइन एक्स के प्लेस पे पाई बाई 2 लेंगे लोअर लिमिट, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा क्योंकि 2 पहले से है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू करते हैं, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया ब्रैकेट के अंदर माइनस कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 वैल्यू होती है 0 प्लस कोट पाई बाई 4, कोट पाई बाई 4 वैल्यू होती है 1 माइनस 2 लोग साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 वैल्यू 1 होती है, लोग 1 हो गया, माइनस लोग साइन पाई बाई 4, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2, साइन पाई बाई 4 वैल्यू क्या होती है 1/√2। ओके, तो क्या गया हमारे पास यहाँ पे 1 हो गया माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर log 1 की वैल्यू 0 माइनस log 1/√2, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 log 1/√2 इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है लिमिट 0 टू पाई बाई 4 डी एक्स अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नोमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर रखा है, तो हम नोमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय कोस स्क्वायर एक्स इन नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नोमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कॉस स्क्वायर एक्स से यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब देखिए डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा, लिमिट 0 टू पाई बाई 4, 1 को हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो नोमरेटर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है।
फॉर साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन कोस 10 होता है, इसलिए यहाँ पे ये 10 स्क्वायर बन जाएगा। प्लस 5 कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इनटू में 5 इसलिए 5। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर आ गया है। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। इट मीन्स 10x के प्लेस पे हम पुट करते हैं t और उसके बाद में हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। एंड लिमिट भी चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। पहले हम अपर लिमिट की बात करेंगे। अपर लिमिट व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाई 4 देन t इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 एंड 10 पाई बाई 4 की वैल्यू हो गई 1। एंड लोअर लिमिट की बात करें, लोअर लिमिट व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन t इक्वल्स टू 10 0 और 10 0 की वैल्यू होती है 0। तो इस तरीके से हमने लिमिट को भी यहाँ पे चेंज कर लिया है। अब हम इनको अप्लाई करते हैं। तो देखिए लिमिट हमारे पास हो गई 0 to 1, लिमिट 0 to 1 एंड sec स्क्वायर एक्स डेक्स चेंज हो गया dt में एंड डिनोट में 4 t स्क्वायर प्लस का 5। अब देखिए यहाँ पे आप 4 कॉमन भी ले सकते हैं। तो 4 हमने कॉमन लिया तो 1/4 बाहर, लिमिट 0 to 1 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 5/4। तो 1/4 लिमिट 0 to 1 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5 रूट 5/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन गया 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे रूट 5/2 a कॉन्स्टेंट की तरह काम करेगा एंड टी एक्स की तरह। देखो फॉर्मूला होता है dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर देंगे। 1/4 तो पहले से बाहर था, 1/a हमारे पास है √5/2 एंड tan इनवर्स x अपॉन a, x के प्लेस पे t एंड अपॉन a तो √5/2 एंड लिमिट को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, लिमिट 0 to 1, 2 2 ज़ा 4 एंड ये हो गया 1/2 √5। अब यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स 2t अपॉन √5 एंड लिमिट 0 to 1। अब लिमिट को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। चलो लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो 1/2 √5 बाहर एंड लिमिट को अप्लाई किया। पहले हम अपर लिमिट लेंगे तो tan इनवर्स जब t के प्लेस पे 1 लेते हैं तो 2/5 माइनस tan इनवर्स और जब t के प्लेस पे 0 लेते हैं तो ये बन जाता है 0। तो देखो tan में 0 डिग्री वैल्यू होती है, तो ये हो गया 1/2 √5 tan इनवर्स 2/5 माइनस 0। तो फाइनल जो सॉल्यूशन है वो आ गया हमारे पास 1/2 √5 tan इनवर्स 2/5। इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 16 को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें गिवन है लिमिट 0 to π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x को हमें इंटीग्रेट कर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर रहे, बिना प्रॉपर्टी को यूज़ किए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर और नोमरेटर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नोमरेटर में हो गया हमारे पास 2 sin x एंड डिनोमिनेटर में है sin x प्लस cos x। ओके, इसके बाद 1/2 लिमिट 0 to π/2, नोमरेटर में 2 sin x है। अब हम इसमें cos x प्लस करते हैं और cos x माइनस करते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी है sin x प्लस cos x, ऐसा ही यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मुझे एक cos चाहिए था तो मैं एक cos को ऐड करता तो एक cos माइनस भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 साइन बनाए। इसके लिए 2 से नोमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको अलग अलग करते हैं। लिमिट 0 to π/2, 2 sin x में से एक sin x यहाँ पे काम में लेते हैं, sin x प्लस cos x हो जाएगा, प्लस और एक sin x को माइनस cos x के साथ रखते हैं अपॉन sin x प्लस cos x। ओके, अब यहाँ पे हम इनको सेपरेट कर देंगे, मीन्स अलग अलग कर देंगे। एक बार हम sin x प्लस cos x के अपॉन में sin x प्लस cos x लेंगे, एक बार sin x माइनस cos x के अपॉन में sin x प्लस cos x लेते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप एक यही मैं यहाँ लिखता हूँ। तो लिमिट 0 to π/2 sin x
प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, और इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। 1/2 लिमिट 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स एंड अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है तो कट गया यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स एंड कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स है वहाँ तो प्लस साइन एक्स आ रहा है, और जहाँ प्लस कोस एक्स होता है वहाँ पे माइनस आ रहा है। तो इसमें हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में बन जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 1/2 लिमिट 0 to π/2 1 dx, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो गया, प्लस 1/2 एंड लिमिट 0 to π/2, और माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और अपॉन में हमारे पास है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ओके, अब देखिए जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ गया, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, एंड कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो डिनोमिनेटर जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log एफ एक्स प्लस सी, तो ये वाला फॉर्मूला अपने यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1/2 1 का इंटीग्रेशन x एंड लिमिट 0 to π/2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 1/2, एंड यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log डिनोमिनेटर यानी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, क्योंकि साइन एक्स प्लस कोस एक्स एफ एक्स का काम कर रहा है यहाँ पे, एंड कोस एक्स माइनस एक्स इसका डेरिवेटिव है, और लिमिट 0 to π/2। यहाँ पे 1/2 x के प्लेस पे पहले अपर लिमिट लेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 1/2, यहाँ भी पहले अपर लिमिट यूज़ करेंगे तो साइन π/2 प्लस कोस π/2, ओके, माइनस लोअर लिमिट लोग साइन, अब x के प्लेस पे 0 लेंगे, कोस x के प्लेस पे 0। ओके, एक बार हमने x के प्लेस पे अपर लिमिट π/2 रख दिया, माइनस फिर x के प्लेस पे लोअर लिमिट 0 रख दिया हमने। अब यहाँ देखिए 1/2 को π/2 से इंटू करेंगे तो π/4 माइनस 1/2, एंड लोग साइन π/2 की वैल्यू 1 एंड कोस π/2 वैल्यू 0 होती है, माइनस लोग साइन 0 की वैल्यू 0 एंड कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो क्या आ गया हमारे पास π/4 माइनस 1/2 log 1 माइनस log 1, यहाँ पे तो log 1 बना हुआ है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, और वैसे भी log 1 से log 1 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो π/4 माइनस 1/2 इंटू 0 इट मीन्स π/4। तो π/4 इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो आई थिंक 17 वाला क्वेश्चंस और इससे पहले वाले क्वेश्चंस आप बच्चों को सभी बच्चों को समझ में आए होंगे, और कहीं भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।